हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग स्केलेटिंग सिस्टम पर है। आइए आज हम लोग स्केलेटिंग सिस्टम को आगे समझते हैं। हम लोगों ने उपांगी समझ लिया था। क्या चीज के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था? उपांगी के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था। आज अक्षीय के बारे में समझना है। देखिए, उपांगी में हम आप लोग को बतलाए थे कि कितने हड्डी होते हैं, 126, यानी कि 126 हड्डी होते हैं। किसमें? उपांगी में। यानी कि जो बाहर बाहर जो हड्डी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपांगी कहते हैं। ये सब हम आप लोगों को कल बतला दिए थे। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से हम आप लोग को बतला दें कि अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां पे आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीएस रिसर्च सेंटर। जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है वही मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहां से जाइए और आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जो उपांगी पढ़े हैं, ये 126, इसको पहले हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए, हाथ में, एक हाथ में 30 हड्डी, तो दो हाथ में कितने हड्डी? 60 हड्डी। एक पैर में 30, तो एक दो पैर में कितना? 60। और ये बतलाए थे ये कैल्विक, और ये क्या बतलाए थे? एस्केपुला और पैल्विक। इसमें कितने हड्डी? तीनों में मिला के 6 हड्डी। अब एक एक हड्डी को आइए हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं और आगे बढ़ेंगे। देखिए, हेमरस, रेडियस, अल्ना एक एक, हिमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजी 14। टोटल कितना हो गया? 30। फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिबिया 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5 और फ्लेंजी 14। कैल्विक 2, एस्केपुला 2, पैल्विक 2, यानी कि कितना हो गया? 6। टोटल हड्डी कितना हो गया? 126। टोटल हड्डी कितना हो गया? 126। देखिए, आप लोग को हम बतलाए थे ये जो हमारा पेल्विक है ना, कैल्विक, एस्केपुला और ये पेल्विक। जो पेल्विक गड़ल होता है ना, महिला का पेल्विक चौड़ा होता है पुरुष के पेल्विक से, यानी कि एक मेल के पेल्विक से एक फीमेल का पेल्विक चौड़ा होता है। अगर फीमेल का पेल्विक चौड़ा नहीं होगा तो उसको डिलीवरी के टाइम बहुत दिक्कत होता है और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है। उसे क्या करना पड़ता है? ऑपरेशन करना पड़ता है। तो इसी के कारण महिला का पेल्विक क्या होता है? चौड़ा होता है। हालांकि एक महिला में हार्मोन भी निकलता है जिसे रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं। किसी महिला में जब रिलैक्सिन हार्मोन नहीं निकलता है उसके बाद भी उसको क्या करना पड़ता है? ऑपरेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन करना पड़ेगा। रिलैक्सिन हार्मोन महिला को डिलीवरी के टाइम हेल्प करता है। अगर नहीं निकलेगा तो क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन करना पड़ेगा। और पेल्विक चौड़ा नहीं रहेगा तो भी ऑपरेशन करना पड़ जाता है। तो ये डॉक्टर लोग अपना देख के करते हैं। आइए आज हम लोग अक्षीय समझते हैं। क्या समझते हैं? अक्षीय। अक्षीय यानी कि अक्षीय 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 में हम आप लोग को कितने बतलाए थे? 80 हड्डी होता है। अक्षीय में कितने हड्डी होते हैं? 80 हड्डी। अक्षीय में कितने हड्डी होते हैं? 80 हड्डी। और ये अक्षीय किसे कहते हैं? यह हमारे नाजुक अंगों को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? हमारे नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अक्षीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षीय कहते हैं। जो हमारे नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? अक्षीय कहते हैं। क्या कहेंगे? अक्षीय कहेंगे। यानी कि जैसे देखिएगा, ये छाती का हड्डी, रिब्स, क्या चीज का सुरक्षा करता है? लंग्स का, हार्ट का। जैसे वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन, क्या चीज का सुरक्षा करता है? स्पाइनल कॉर्ड का। क्या चीज का सुरक्षा करता है? स्पाइनल कॉर्ड का सुरक्षा करता है। जैसे देखिएगा, ये हेड में देखिएगा, हेड में 29 हड्डी। ये हेड में कितने हड्डी? 29 हड्डी। चेहरा में कितना? 14। ये सब क्या करता है? अंदर वाले चीज को क्या करता है? जो हमारे नाजुक चीज है उसे क्या करता है? सुरक्षा करता है, उसे बचा के रखता है। कौन? ये अक्षीय। कौन सा? अक्षीय। अब ये अक्षीय में कितने हड्डी होते हैं? 80 हड्डी होते हैं। कितने हड्डी होते हैं? 80 हड्डी। अक्षीय में कितने 80 हड्डी होते हैं? 80 हड्डी। आइए हम सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करते हैं क्या चीज से? रिब्स की हड्डी से। किसकी हड्डी से? रिब्स की हड्डी से। रिब्स यानी कि छाती का हड्डी। छाती को इंग्लिश में कहते हैं थोरेसिक। छाती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थोरेसिक। और छाती में भी क्या है? खाली स्थान है।
तब तो उसमें जाके क्या हो गया, लंग्स फेफड़ा सब अट गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, थैलेसिक कैविटी। यानी कि बायोलॉजी के भाषा में खाली स्थान को क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। मेनली हमारे शरीर में कितने कैविटी हैं, 5 प्रकार के कैविटी हैं। कितने कैविटी हैं, 5 प्रकार के कैविटी, यानी कि 5 प्रकार के खाली स्थान, 5 जगह पे क्या है, खाली स्थान है। जैसे देखिएगा, पहले देखिए बकल कैविटी, यानी कि मुंह को क्या कहते हैं, मुख को क्या कहते हैं, बकल कैविटी। तो एक तो हो गया मुख, उसके बाद क्या हो गया, छाती। क्या हो गया, छाती। छाती को क्या कहते हैं, थैलेसिक कैविटी या वक्ष गुहा। हिंदी में इसे क्या कहेंगे, वक्ष गुहा। हिंदी में क्या कहेंगे, वक्ष गुहा। ठीक, ये तो 2 हो गया। क्या हो गया, ये 2 हो गया, वक्ष गुहा। पेट में भी क्या होता है, खाली स्थान होता है। तब तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एस्टोमच, ये अंगनाशय, लीवर, ये सब क्या रहता है, पेट में रहता है। तब पेट कहाँ रहता है, पेट में रहता है। तो इसे क्या कहते हैं, पेट को एब्डोमन। इंग्लिश में पेट को क्या कहते हैं, एब्डोमन। क्या कहते हैं, एब्डोमन। तो इसे क्या कहेंगे, एब्डोमन। एब्डोमन कैविटी। कौन सा कैविटी कहेंगे, एब्डोमन कैविटी। दिमाग, एक खोपड़ी में भी क्या होता है, खाली स्थान होता है। तब तो इसमें सेरेब्रम रहता है। अब खाली स्थान का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं रहता है, इसमें रहता है, बहुत चीज रहता है। ये खोपड़ी में सेरेब्रम पाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज पाया जाता है। ठीक ना। तो इसे कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं, क्रेनियम। तो इसे क्या कहेंगे, क्रेनियम कैविटी। क्या कहेंगे, क्रेनियम कैविटी। और ये जो हम आपको बैकबोन बतलाए ना, बैकबोन, बैकबोन भी क्या करता है, खाली स्थान है। क्या है, खाली स्थान पाया जाता है। तो इसे स्पाइनल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइनल कैविटी कहते हैं, या बैकबोन कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैकबोन कैविटी कहते हैं। तो हमारे शरीर में टोटल 5 खाली स्थान पाए जाते हैं, और वहां क्या होता है, कुछ ना कुछ रहता है, और हमारे लिए महत्वपूर्ण चीजें वहां रहते हैं। आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, अक्षीय में जो देखिएगा ना, जो हम ये थोरेसिक जो हम बतलाएं, यानी कि छाती में देखिएगा, रिब्स की हड्डी को देखिएगा, तो ये 12 जोड़ा पाया जाता है। जोड़ा में कितना होगा, 12 को। यानी कि रिब्स की हड्डी, रिब्स में कितने हड्डी, या तो जोड़ा में कहेगा तो 12, जोड़ा में कहेगा तो 12, यानी तो ऐसे कहेगा तो संख्या में कितना, 24। संख्या में कितना, 24। जोड़ा में कितना रहेगा, 12, यानी कि 12, और संख्या में कितना, 24। जोड़ा में रहेगा 12 और संख्या में कितना, 24। और ये प्रत्येक रिब्स, यानी कि प्रत्येक की छाती का हड्डी जाके पीछे किससे जुड़ा है, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा है। पीछे जाके किससे जुड़ा है, ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ा है। टोटल ये क्या किससे जुड़ा है, टोटल ये क्या कहां से जाके जुड़ा है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ा है। और ये रीढ़ की हड्डी से पीछे जाके किससे जुड़ता है, रीढ़ की हड्डी से। यानी कि हमारा जो छाती का हड्डी होता है, यानी कि जो रिब्स होता है, ये जो 12 जोड़ा होता है, ये 12 जोड़ा होता है। यानी कि एक तरफ 12 को और एक तरफ 12 को, ये 12 जोड़ा जाके कहां जुड़ा रहता है, रीढ़ की हड्डी से। कहां जुड़ा रहता है, रीढ़ की हड्डी से। कहां जुड़ा रहेगा, रीढ़ की हड्डी से। यानी कि बैकबोन से क्या रहता है, जुड़ा रहता है। ये 12 जोड़ा रिब्स जाके किससे जुड़ा रहता है, बैकबोन से जुड़ा रहता है। और ये आगे भी जुड़ा रहता है, आगे जुड़ा रहता है। तो आगे जिस हड्डी से जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं, एस्टर्नम। क्या कहते हैं, एस्टर्नम। तो ये एस्टर्नम एक होता है। यानी कि ये वाला हड्डी आप देखिएगा ना, ये जहां माइक लगाए हुए हैं, यहां से ये जो हड्डी देख रहे हैं, ये हड्डी एकदम देखिएगा तो यहां तक क्या है, ये एस्टर्नम है। क्या है, एस्टर्नम है। ये आगे एस्टर्नम से जुड़ता है और पीछे बैकबोन से जुड़ता है। जो रिब्स की हड्डी होता है, आगे क्या चीज से जुड़ेगा, एस्टर्नम से, और पीछे क्या चीज से जुड़ेगा, बैकबोन से। पीछे क्या चीज से जुड़ा होता है, बैकबोन से जुड़ा होता है, और आगे क्या चीज से जुड़ा होता है, एस्टर्नम से जुड़ा होता है। अगर ऐसे सोचिए, अगर एस्टर्नम नहीं होता तो हम लोग का हड्डी ऐसे रहता, तो हम लोग सुनते तो ऐसे क्या हो जाता, फंस जाता। क्या हो जाता, फंस जाता। चाहे कोनो झगड़ा करता तो उसको क्या करता, ऐसे क्या करता, फाड़ के उनमें से हार्ट निकाल देता। क्या कर लेता, हार्ट निकाल लेता, लंग्स निकाल लेता, ये सब महत्वपूर्ण चीज क्या कर लेता, निकाल लेता। तो भगवान क्या है, बड़ी होशियार है, बहुत तेज है भगवान। एक एक चीज को एकदम सिस्टमिक ढंग से बना के दिए हम लोगों को, एकदम सिस्टम से। ये नहीं कि इधर उधर करके दे दिए। ये पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। हमको अगर पता रहता तो सबसे पहले हम जाते पढ़ने उस यूनिवर्सिटी में। तो ये सब घटनाएं ना घटे तो उसके लिए क्या दे दिए, एस्टर्नम। क्या दे दिए, एस्टर्नम। और देखिए, ये एस्टर्नम दे दिए तो अच्छा
और अच्छा कर दिए जो अभी के माहौल के हिसाब से। नहीं तो हनुमान जी की तरह सब लड़का क्या करता, दिखाने लगता। ठीक, तो ये स्टर्नम से आगे क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो स्टर्नम एक और रिब्स की हड्डी यानी कि रिब्स कितना, जोड़ा में 12 और संख्या में कितना 24। देखिए ये रिब्स जो होता है ना, स्टर्नम से 24 रिब्स नहीं आके जुड़ता है, इसमें से 4 रिब्स नहीं जुड़ते हैं। जो नीचे के एक तरफ का 2 रिब्स और एक तरफ का 2 रिब्स, ये जो 4 ऐसे रिब्स होते हैं जो स्टर्नम से नहीं जुड़ते हैं। क्या होते हैं, स्टर्नम से नहीं जुड़ते हैं। और उसको ऐसे दाबिएगा ना तो दबाते रहेगा, दाबिएगा तो क्या कहेगा, दबाते रहेगा। इधर मारिएगा तो ये क्या लगता है, इधर चोट नहीं लगता है। इधर अगर मारिएगा तो चोट नहीं लगता है, क्योंकि ये अपने गति को क्या कर देता है, स्टर्नम को दे देता है, और पीछे जाके किसको दे देता है, बैकबोन को दे देता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी को दे देता है। तो यहां मारिएगा तो चोट नहीं लगता है, लेकिन यहां मारिएगा तो चोट लग जाता है, क्योंकि ये क्या है, एक ही तरफ जुड़ा हुआ है और ये दब जाता है। दबने के कारण यहाँ कौन मारिएगा ना तो जोर से लगता है। तो कहता है सब कि कहाँ मार दिया, पंजरी में मार दिया। गाँव में कहता है कि पंजरी में मार दिया, कहता है कि नहीं कहता। क्यों, क्योंकि उसको तो देने के लिए आगे कुछ है ही नहीं है, पीछे ही देने के लिए है, तो पीछे उतना एब्जॉर्ब कर नहीं पाता है, इसलिए यहाँ क्या लग जाता है, चोट लग जाता है। ऐसे दाबिएगा ना तो ये जो है ना, जो जुड़ा नहीं रहता है स्टर्नम से, वो दबता है। क्या हो जाता है, दबता है। तो ये जो 4 जो रिब्स नहीं जुड़े रहते हैं, इसे कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो ये जो 4 नहीं जुड़े रहते हैं, इसे क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कितने रिब्स हैं जो कि स्टर्नम से जुड़े रहते हैं, तो 20। कितने, 20, यानी कि 10 इधर से और 10 इधर से। कितने जुड़े रहते हैं, 20। लेकिन टोटल जोड़ा में कितने पाए जाएंगे, 12। और संख्या में कितने पाए जाएंगे, संख्या में कितने पाए जाएंगे, 24। संख्या में 24। लेकिन क्या 24 रिब्स स्टर्नम से जुड़ा होता है, नहीं, 24 रिब्स स्टर्नम से जुड़ा नहीं होता है। लेकिन क्या 24 रिब्स बैकबोन से जुड़ा होता है, तो हाँ, 24 रिब्स यानी कि बैकबोन से जुड़ा होता है, लेकिन आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ा रहता है। स्टर्नम से मात्र 20 रिब्स ही आके जुड़ते हैं। और ये जो 4 रिब्स है, इसे हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। और ये चारों रिब्स सांस लेने में क्या करता है, हेल्प करता है। ये जो फ्लोटिंग रिब्स है, सांस लेने में हेल्प करता है, खास करके महिला को, जब महिला प्रेगनेंसी अवस्था में रहती है, क्योंकि डायफ्राम को नीचे जाने की जगह नहीं होता है, तो डायफ्राम नीचे नहीं जाता है, तो डायफ्राम सांस लेने में मदद नहीं कर पाता है। तो यही फ्लोटिंग रिब्स उन लोगों को क्या करता है, सांस लेने में मदद करता है। यानी कि जब महिला प्रेगनेंसी अवस्था में हो जाती है, तो उनका डायफ्राम नीचे नहीं जा पाता है, तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होता है। तो उस टाइम सांस लेने में हेल्प कौन करता है, फ्लोटिंग रिब्स। कौन करता है, फ्लोटिंग रिब्स। तो फ्लोटिंग रिब्स सांस लेने में भी मदद करता है, खास करके प्रेगनेंसी महिला लोग में। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया फ्लोटिंग रिब्स। तो अभी हम लोग को क्या अक्षय कितना पढ़ना था, 80 को। 80 को में हम लोग कितना देख लिए, 25। यानी कि रिब्स में कितना हड्डी, 24। स्टर्नम एक 25। देखिए रिब्स में एक खासियत होता है, रिब्स में कार्टिलेज बहुत ज्यादा पाया जाता है। जो ये रिब्स होता है, यानी कि जो छाती का हड्डी होता है, इसमें कार्टिलेज बहुत ज्यादा पाया जाता है। कार्टिलेज पाए जाने के कारण कभी कभी रिब्स की हड्डी टूट जाते हैं। तो हाथ का हड्डी टूट जाता है तो क्या देखते हैं, हाथ का हड्डी टूट जाता है तो प्लास्टर हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लास्टर हो जाता है। लेकिन किसी को सुना है कि छाती का हड्डी टूट गया तो उसको छाती का प्लास्टर हुआ है, नहीं सुने होंगे। क्यों नहीं होता है छाती का हड्डी का प्लास्टर, क्योंकि इसमें कार्टिलेज पाया जाता है। इसके बीच में इतना ज्यादा कार्टिलेज होता है कि प्लास्टर की आवश्यकता नहीं होता है, इसको केवल रेस्ट चाहिए। तो डॉक्टर क्या कहता है कि एक बेल्ट लगा देता है ताकि ये क्या रहे, रेस्ट अवस्था में रहे, और कहता है कि थोड़ा लेटे रहिएगा, आराम से रहिएगा, ज्यादा इधर उधर नहीं कीजिएगा, ताकि वो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो रिब्स की हड्डी जब टूटता है तो नॉर्मल रेस्ट में रहने से क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, उससे प्लास्टर की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्यों संभव है, क्योंकि रिब्स के पास कार्टिलेज ज्यादा होता है। क्या होता है, कार्टिलेज ज्यादा होता है। ठीक, ये तो हो गया हमारा रिब्स। क्या हो गया, रिब्स। अब आइए रिब्स हम लोग देख लिए। अब देखिए हेड यानी कि कपार, सर को लीजिएगा ना तो पूरा यहां से अगर किसी को लीजिएगा सर को, यानी कि यहां से पूरा को क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। क्या कहते हैं, हेड यानी कि सर कहते हैं। तो इसको रिब्स को मिटा दें, हेड, यानी कि सर। टोटल सर अगर यहां से देखिएगा ना
यहां से अगर सर को निकालिएगा, यहां से अगर किसी का गर्दन मुंडी काट लीजिए और उसमें हड्डी गिनेगा तो कितना होगा? 29 गो। यानी कि एक सर में कितना हड्डी? 29 गो। एक सर में कितनी हड्डी? 29 गो। यहां से अगर सर को देखा जाए, ये गर्दन पर से, यहां से अगर हेड को काउंट किया जाता है, यहां से देखिए, और जो यहां से क्या होता है, हेड का क्या किया जाता है? काउंट किया जाता है। तो पूरा हेड में कितने, यानी कि पूरा सर में कितना हड्डी? 29 हड्डी। कितने? 29 हड्डी। देखिए कौन कौन, पूरा कौन कौन हड्डी? एक होता है हायार्ड, ईयर यानी कि कान, क्या होता है? कान। हायार्ड कितने होते हैं? एक। कान कितने होते हैं? 6। कान में कितने हड्डी होते हैं? 6। कान 6 नहीं होते हैं, कान में हड्डी की संख्या 6 होता है। कान में हड्डी की संख्या 6, हायार्ड में हड्डी की संख्या है 1, यानी कि हायार्ड 1 1, कान में कितने? 6। कान 2 होते हैं, तो एक कान में 3 तो 2 कान में 6, एक कान में 3 तो 2 कान में 6। हायार्ड 1 1। अब बचा कितना? बचा कितना? 22। तो ये 22 को क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं या कपाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कपाल। कपाल में कितने हड्डी, यानी कि क्रेनियम में कितना? 22। क्रेनियम में कितना? 22। क्रेनियम में कितने हड्डी? 22। अगर हम हायार्ड को हटा लें, इस हायार्ड को हटा लें और कान को हटा लें, जो बचेगा इसे क्या कहेंगे? क्रेनियम। क्रेनियम में कितना? 22। क्रेनियम में कितना? 22। अगर क्रेनियम में 2 कान चिपका दें और एक हायार्ड चिपका दें तो क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा, यानी कि सर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा, सर हो जाएगा। क्रेनियम में 2 कान चिपका दे, हायार्ड लगा दे तो क्या हो जाएगा? सर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सर बन जाएगा। यानी कि एक सर में कितने हड्डी? 29। एक सर में कितने हड्डी? 29 हड्डी। कितने हड्डी? 29 हड्डी। 29 हड्डी में को अगर बांटेंगे तो पहले कितने भाग में बांटेंगे? 3 भाग में। कौन कौन? हायार्ड 1, हायार्ड 1। कान में, एक कान में 3 तो 2 कान में 6, एक कान में 3 तो 2 कान में 6। क्रेनियम यानी कि कपाल या कपार, कपाल या कपार में कितना? 22। क्रेनियम में कितना? 22। क्रेनियम में कितना? 22। ये वाला जो बोन देख रहे हैं ना, ये वाला बोन, मेरा आगे ये जो ये वाला बोन, चाहे आप लोग अपना देखिए, जहां ये उठा रहता है, इस बोन को हम लोग क्या कहते हैं? हायार्ड बोन कहते हैं। ये वाला जो बोन आपका उठा हुआ है, इस बोन को क्या कहेंगे हम लोग? हायार्ड बोन कहते हैं। हायार्ड बोन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमें बोलने के लिए। ये जुबान को क्या करता है? धक्का देता है ताकि क्या होके वो बोले। तो ये हम लोग को बोलने में मदद करता है कौन? हायार्ड बोन। कौन मदद करता है? हायार्ड बोन बोलने में मदद करता है। हायार्ड बोन बोलने में तो मदद करता ही है, इसके साथ ये क्या करता है कि फूड पाइप और ट्रैकिया को सटने नहीं देता है, एक साथ मिलने नहीं देता है। अगर ये हायार्ड बोन टूट जाए ना, तो फूड पाइप और ट्रैकिया दोनों एक साथ का हो जाएगा, मिल जाएगा। और जब दोनों एक साथ मिल जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, और जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हम लोग बिना ऑक्सीजन यानी कि सांस नहीं लेने की वजह से क्या हो जाएगा? हमें मृत्यु हो जाएगा। यानी कि जो देखिएगा, जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, यानी कि जो फांसी लगाते हैं, उनका ये हायार्ड बोन क्या हो जाता है? टूट जाता है। हायार्ड बोन टूट जाता है, जिसकी वजह से फूड पाइप और क्या ट्रैकिया सट जाने की वजह से उन लोगों को सांस नहीं जाता है अंदर, जिसके कारण उन लोगों को क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। और जुबान क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है, क्योंकि ये हायार्ड बोन क्या करता है? ढकेलता है। क्या करता है? ढकेलता है, जुबान को बोलने में मदद करता है, इसलिए उसका जीभ क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। तो ये होता है हायार्ड बोन। ये कान को देखिएगा ना, तो कान में कितने हड्डी? 6 हड्डी। तो ये एक कान में 3 हड्डी तो 2 कान में 6 हड्डी, एक कान में 3 तो 2 कान में 6 हड्डी। अब ये कौन कौन कान में हड्डी होते हैं ये हम लोग देख लें। तो इसे शॉर्ट में याद रखिएगा, मिस। क्या चीज याद रखिएगा? मिस। कान में हड्डी को शॉर्ट में क्या याद रखिएगा? मिस। क्या याद रखिएगा? मिस, MIS। एम से याद रखिएगा मिलियस इनकस एस्टोपिस, मिलियस इनकस एस्टोपस, मिलियस इनकस एस्टोपस, मिलियस इनकस एस्टोपस, मिलियस इनकस एस्टोपस। एम से मिलियस, आई से इनकस और एस से एस्टोपस। मिलियस इनकस एस्टोपस। ये जो एस्टोपिस हड्डी है ना, सबसे छोटा हड्डी है। क्या है? सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? एस्टोपिस हड्डी। लेकिन कहेगा कि सबसे कमजोर हड्डी, तो कैल्विक। सबसे कमजोर कैल्विक, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हर्सुली, कॉलर बोन, ठीक ना।
तो ये सबसे कमजोर हड्डी केल्विक। तो एक कान में कितने हड्डी पाए जाते हैं? एक कान में 3 हड्डी। कौन? मिस, MIS। इसका फुल इसको मिस से याद रखिएगा। कौन कौन? मिलियस, इनकस और एस्टोपेज। मिलियस, इनकस और एस्टोपेज। जो एस्टोपेज होते हैं सबसे छोटा हड्डी होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? सबसे छोटा हड्डी होते हैं। अब आइए, अब हम लोग निपटाते हैं किसको? क्रेनियम को। किसको निपटाते हैं? क्रेनियम को। देखिए क्रेनियम जो है ना, ये जो क्रेनियम है, ये क्रेनियम को भी अगर बांटिएगा, क्रेनियम को भी बांटिएगा तो फेस में कितना, यानी कि चेहरा में कितना? 14 गो। चेहरा में कितना? 14 गो। फेस में किसमें, यानी कि ये चेहरा जो आगे आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें कितना? 14 गो। और उसके बाद खोपड़ी में कितना? खोपड़ी में कितना? जब 14 यहां ले लिया तो 8 गो खोपड़ी में। खोपड़ी में कितना होगा? 8 गो। खोपड़ी में कितना होगा? 8 गो। यानी कि ये वाला खोपड़ी में केवल कितना होगा? 8 गो। जो केस जामा है ना, जितना केस जामा है, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? खोपड़ी कहेंगे। क्या कहेंगे? खोपड़ी। कपार। आप लोग बचपन में झगड़ा उगड़ा किए होंगे तो किसी का मार के कपार फोड़ दिए तो रहना था, तो घर में गार्जियन से क्या कहता है हम लोग के मम्मी पापा से, कि आपका लड़का मेरा लड़का को क्या किया? मार के कपार फोड़ दिया। तो ये जो है ना, इसमें 8 हड्डी पाए जाते हैं। लेकिन चेहरा में कितने हड्डी? 14। चेहरा में 14। चेहरा में 14, यानी कि फेस में कितना? 14। फेस में कितने हड्डी? 14 हड्डी। चलिए, सबसे बढ़िया हड्डी जबड़ा का हड्डी होता है। ठीक ना? आइए एक बार और हम लोग अगर पूरा यहां से लीजिएगा सर को, यानी कि लीजिएगा यहां से हाइड वाइड मिला के यहां से लीजिएगा, यानी कि सर में कितने हड्डी? 29। पूरा सर में कितने हड्डी? 29। पूरा सर में कितने हड्डी? 29 हड्डी। पूरा सर में कितने हड्डी? 29 हड्डी। कितने हड्डी? 29 हड्डी। देखिए पूरा सर को अगर हम लेंगे तो पूरा सर में कितना हड्डी है? 29 हड्डी। अब इसको बांटिएगा तो क्या चीज में बांटिएगा? हायाड। हायाड कितना? 1। हायाड 1। एक कान में 3 तो 2 कान में 6, तो कान में कितने हड्डी? 6। कान के में कितने हड्डी? 6। कौन कौन? मिस, यानी कि मिलियस, इनकस और एस्टोपेज। मिलियस, इनकस और एस्टोपेज। एस्टोपेज क्या होता है? सबसे छोटा होता है। अब होता है क्रेनियम, यानी कि कपाल। कपाल में कितने हड्डी? 22 हड्डी। कपाल में कितने हड्डी? 22 हड्डी। क्रेनियम यानी कि कितने हड्डी? 22 हड्डी। क्रेनियम को कितना भाग में बांटिएगा? 2 भाग में। चेहरा में कितना? 14। चेहरा में 14। और ये खोपड़ी में कितना, यानी कि ये जो केस जमा है, ये खोपड़ी में कितना है? 8। खोपड़ी में कितना है? 8। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं वर्टिब्रल कॉलम पे, यानी कि रीढ़ की हड्डी पे। किस पे हम लोग चलते हैं? रीढ़ की हड्डी पे। कहा हम लोग चलते हैं? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को बैकबोन भी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं? बैकबोन भी कहते हैं। इसे वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। यानी कि रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं? बैकबोन भी कहते हैं। इसे वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। क्योंकि हम वर्टिब्रल कॉलम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हमें खड़ा होने में क्या करता है? मदद करता है। हमें खड़ा होने में मदद कौन करता है? रीढ़ की हड्डी। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाएगा तो हम लोग खड़ा हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो हमें खड़ा होने में जो हड्डी मदद करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। यानी कि रीढ़ की हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। देखिए अभी आप लोग का टाइम है पढ़ने का, आप लोग अच्छा से पढ़िए। नहीं पढ़िएगा तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। एक कहावत सुने है ना, अभी आप नहीं, आपके पास टाइम है पढ़ने का, आप पढ़ लीजिए। पढ़ लीजिएगा, सब कोई आपको अपना समझेगा। जिस दिन नहीं पढ़िएगा ना, कामयाब नहीं होइएगा ना, जिस दिन आपके पास पैसा नहीं रहेगा ना, उस दिन कोई नहीं पूछेगा। यानी कि समझिए, खाली पेट यानी कि भूखा पेट और खाली जेब, भूखा पेट और खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान के जीवन में बहुत कुछ सिखा के जाता है। क्या करके जाता है? इंसान के जीवन में बहुत चीज सिखा के जाता है। जो आपको किताब से नॉलेज नहीं मिलेगा ना, वो नॉलेज ये दे के जाएगा। ठीक, क्या? भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को हर चीज सिखा के जाता है। ठीक, तो आप लोग अच्छा से पढ़िए। जो पढ़ाते हैं आप लोग को ग्रुप डी, एनटीपीसी किसी भी एग्जाम के लिए क्या है? परफेक्ट है।
इससे ज्यादा नहीं आएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप आइए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां पे आपको हैंड रिटन नोट्स मेरा मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग को पढ़ने में क्या हो जाएगा, इजी होगा। देखिए चलिए अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, बैकबोन। क्या पढ़ना है, बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी। क्या पढ़ना है, रीढ़ की हड्डी। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बैकबोन। क्या स्टार्ट करते हैं, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी को कई नामों से जाना जाता है। जो रीढ़ का हड्डी होता है इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे मेरुदंड। क्या होता है, मेरुदंड। क्या होगा, मेरुदंड, मेरुदंड, मेरुदंड। इसे मेरुदंड क्यों कहते हैं, इसे मेरुदंड आखिरकार हम लोग कहेंगे तो क्यों कहेंगे। देखिए ये जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है ना, जो हमारे रीढ़ का हड्डी है, इससे टोटल सूचना लेके जाता है ब्रेन तक। इससे टोटल सूचना को लेके जाता है ब्रेन तक, यानी कि जो नस होते हैं इसी खोखला, ये जो हमारा मेरुदंड है ना, जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, ये खोखला होता है, इससे नस जाते हैं। क्या जाते हैं, नस जाते हैं। और वो नस क्या चीज से जुड़ता है, ब्रेन से जुड़ता है। क्या चीज से जुड़ता है, ब्रेन से जुड़ता है। और ये नस को सुरक्षा प्रदान करता है कौन, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि मेरुदंड। मेरुदंड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। और जो मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, मेरुदंड। क्या कहते हैं, मेरुदंड, मेरुदंड। क्या कहते हैं, मेरुदंड। जो सुरक्षा प्रदान करता है यानी कि जो ये मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं। ठीक, इसे और कई भी नाम से जाना जाता है। हमें खार होने में भी सुरक्षा, खार होने में भी हेल्प करता है। यानी कि अगर रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगा तो हम लोग ऐसे जैसे टाइट खड़े हैं, क्या खड़ रह पाएंगे, तो नहीं रह पाएंगे। तो जो खार को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, खड़ा को ऐसे खड़ा, इसे क्या कहेंगे, वर्टिब्रल या कॉलम। क्या कहेंगे, वर्टिब्रल या कॉलम। तो इसे इसीलिए क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। क्या कहेंगे, वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। इसे केसारू दंड भी कहते हैं, इसे केसारू दंड कहते हैं। इसे मेरुदंड भी कहते हैं, मेरुदंड भी कहते हैं। मेरुदंड क्यों कहते हैं हम आप लोग को समझा दिए। इसे बैकबोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं, बैकबोन भी कहते हैं। ये एक बैकबोन में बच्चा जब जन्म लेता है तो छोटा आता है तो उसमें कितने हड्डी होते हैं, 33। लेकिन जैसे सियान हो जाएगा, जैसे हम लोग में कितना हड्डी हो जाएगा, एक व्यक्ति में कितने हड्डी हो जाएगा। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उस टाइम कितने हड्डी होते हैं, 33। कितने हड्डी होते हैं, 33 हड्डी होते हैं। लेकिन वयस्क में 26, वयस्क में कितना, 26, वयस्क में 26। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, बैकबोन है यानी कि रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी है जो गर्दन में रहता है ना, इसे कहते हैं सर्वाइकल। जो गर्दन में रहता है इसे कहते हैं सर्वाइकल। ये जो गर्दन में जो हड्डी पाया जाता है ना, रीढ़ की हड्डी जो गर्दन में है, इसे कहते हैं सर्वाइकल। तो सर्वाइकल में कितने हड्डी, 7। सर्वाइकल में 7, सर्वाइकल में 7, सर्वाइकल में 7, सर्वाइकल में कितने हड्डी, 7। यानी कि मान लीजिए कि ये गर्दन यहां से यहां तक है तो सर्वाइकल यानी कि सर्वाइकल में कितना, 7, सर्वाइकल में 7। अब आइए छाती के पास। तो छाती को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, थोरेसिक। क्या कहते हैं, थोरेसिक। तो थोरेसिक में कितना, 12। थोरेसिक में, थोरेसिक में कितना, 12। यानी कि मान लीजिए कि यहां तक ये क्या है, थोरेसिक में कितना, 12। थोरेसिक में 12। और पेट को क्या बोलते हैं, लंबर। पेट को क्या बोलते हैं, लंबर। तो लंबर में कितना,
लंबर में कितना होता है? 5, लंबर में 5, सेक्रम, उसके बाद क्या आ जाता है? सेक्रम, सेक्रम में कितना? 5, और कॉकिक्स, कॉकिक्स में कितना? 4, कॉकिक्स में कितना? 4। और ये कॉकिक्स तक देखिएगा ना, एक पाया जाता है टेल बोन, क्या पाया जाता है? कॉकिक्स से ही जुड़ा रहता है क्या? टेल। ये टेल देखिएगा हम लोगों में क्या हो गया? टेल खत्म हो गया, यानी कि पूंछ, टेल को क्या कहते हैं? पूंछ कहते हैं। ये पूंछ अंदर की तरफ क्या हो गया? चला गया। लेकिन बंदर अंदर में देखिएगा तो ये क्या निकल जाता है? निकल जाता है। पहले आदि मानव भी क्या था? एक बंदर था, तो हम लोगों में भी पहले पूंछ हो जाता था, लेकिन पूंछ का हम लोग में उतना यूज नहीं है, इसलिए धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्त हो गया। हम लोग का जनरेशन चेंज होते गया, इसके वजह से क्या हो गया? समाप्त हो गया। अभी हमारे शरीर में लगभग 100 अपशिष्ट अंग है। क्या है? 100। जैसे बाल, नाखून, ये सब का कोई जरूरी है? नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? अपशिष्ट, अपशिष्ट कहलाएगा। जैसे देखिएगा लास्ट मोलर अपशिष्ट है, लास्ट मोलर क्या है? अपशिष्ट है। अब ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33। लेकिन ये जब बच्चा जन्म लेगा तब होगा। और जैसे व्यक्त हुई है ना, तो ये कॉकिक्स 4 को एक में जुट के एगो हो जाता है, और सेक्रम 5 को जुट के क्या बन जाता है? एक बन जाता है। अब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? व्यस्त हो जाएगा तो एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 26। कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। कितना हड्डी? 26 हड्डी। तो बोलिएगा मेरे साथ, यानी कि मेरुदंड यानी कि बैकबोन में कितना हड्डी? रीढ़ की हड्डी में कितने? रीढ़ में कितने हड्डी? जन्म के समय 33 और वयस्क में 26। कौन कौन? सर्वाइकल में 7, 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 थैरोसिक 12, थैरोसिक 12, लंबर 5, लंबर 5, सेक्रम 5, सेक्रम 5, कॉकिक्स 4, कॉकिक्स 4। वयस्क में कॉकिक्स जुड़ के क्या बन जाता है? 1। सेक्रम जुड़ के कितना बन जाता है? 1। सेक्रम जुड़ के कितना बन जाता है? 1। और इससे क्या जाता है? सब सूचना जाता है। हमारा ब्रेन जो होता है ना, आउटर पार्ट में होता है, यानी कि बाहरी भाग में होता है। ब्रेन का देखिए तो इधर पैरों से कुछ लगाव है? नहीं है। अब इस लगाव को सब नस, यानी कि जो ब्रेन का पोंछ निकला रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु सब सूचना को लेकर जाता है और किसको देता है? ब्रेन को देता है। किसको देता है? ब्रेन को देता है। अब देखिए, पहले जो ऑपरेशन, डॉक्टर ऑपरेशन करता था ना, तो पहले पूरा फाइनली बेहोश कर देता था पेशेंट को। लेकिन अब क्या कर रहा है? आखिर एक इंजेक्शन ले रहा है, और ऐसे स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, यहाँ ये बैकबोन एकदम ले जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड में क्या करेगा? इंजेक्शन लगा देगा। और जैसे ही इंजेक्शन लगाएगा, हमारे लोग का क्या हो जाता है? यहाँ से सूचना आगे जेब ही नहीं करता है यहाँ, यानी कि इधर के उनका क्या कर दिया? कनेक्शन काट देता है। क्या करेगा? ये कनेक्शन काट देगा। अब कनेक्शन काट दिया और आराम से क्या करेगा? ऑपरेशन करेगा। जैसे यहाँ मान लीजिए कि यहाँ इंजेक्शन लगा दिया, अब यहाँ इंजेक्शन लगा दिया, तो यहाँ से तो अब सूचना ब्रेन के पास जेबी नहीं करेगा। जो भी सूचना आएगा यहाँ से लौट जाएगा, यहाँ से तो जेबी नहीं करेगा। अब पेट में चीरा लगाएगा, पेट खूब चिल्लाएगा, डॉक्टर पागल है, फाड़ दिया पेट, फाड़ दिया पेट। और कैसे कहेगा? स्पाइनल कॉर्ड से कहेगा। स्पाइनल कॉर्ड जाएगा, कहेगा कि लो, अब यहाँ से तो रास्ता ही नहीं है, हम किधर जाए? जो जाने वाला रास्ता था क्या हो गया? डैमेज हो गया है। वहां से फिर आके लौट जाएगा, और वो चिल्लाता रहेगा, कहेगा कि अब हम क्या करें? रास्ता को यही नहीं जाने वाला, हम जाए कैसे? यानी कि जाए कैसे? यानी कि यहाँ से तो कनेक्शन को काट दिया है और ऑपरेशन कर देगा। और क्या करता है? डॉक्टर बात करते हुए क्या करता है? ऑपरेशन कर देता है। कभी कभी किसी को कमर में भी क्या करता है? लगा देता है। तो ऑपरेशन कहाँ है, किस हिसाब से है और कैसे करना है, वो अपना डॉक्टर समझता है। ऐसे नॉर्मली हम आप लोग को बतला रहे हैं, हम उतना डॉक्टर है नहीं। तो कभी कभी कमर, जब कमर में लगाता है ना, तो कई दिनों, बहुत ज्यादा दिन तक दर्द रह जाता है कमर में। कमर का दर्द ठीक नहीं होता है। और इसी स्पाइनल कॉर्ड से क्या करता है? जब स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन दे दिया तो सूचना का प्रवाह तो कट गया। जब सूचना का प्रवाह कट जाएगा तो डॉक्टर से बतियाएगा। चीरा लगा रहा है, पेट फाड़ रहा है, और बतियाएगा, क्या नाम है, कहाँ घर है, खूब बढ़िया से बतियाएगा। वो अपना काम करते रहेगा, आपको लगभग नहीं करेगा कि ऑपरेशन हो रहा है। तब आएगा गांव में वो पेशेंट, आ कहेगा कि बाप रे कितना बढ़िया डॉक्टर था, बोलते हुए ऑपरेशन कर दिया, हमको तनियों आशा नहीं बुझाया। ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो वो ऐसा नहीं है। वो क्या किया? आपको यहाँ का सूचना जो जाने वाला था ब्रेन तक, क्या किया? सूचना को काट दिया सुई देके। अब सूचना को काट दिया, यानी कि अब इधर में कुछ भी कीजिएगा तो हो जाएगा, ब्रेन तक नहीं जाएगा। और जब ब्रेन तक जेबे नहीं करेगा तो इधर कुछ भी कीजिए, काटिए, फाटिए, हटा दीजिए, कोई बहस ही नहीं है। वो बोलते हुए कर देगा।
ठीक, तो अब आप लोग को ये एक्सियल समझ में आया, ठीक ना। एक्सियल क्या हुआ, समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रेंड। क्या पढ़ेंगे, ब्रेंड। आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।